खुदावन यीशु मसीह मदर के नाम में आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की महिमा और उसकी स्तुति हो। हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए कि जिन्होंने मुझे और आपको दिया कि कुछ समय बैठ करके हम खुदावन कलाम से कुछ सीख सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावन में खुश होंगे और खुशीपूर्वक हम आज के कलाम पर मनन करेंगे। तो आज का कलाम पढ़ा जाएगा पहला पतरस उसका तीसरा अध्याय, पहला पतरस उसका तीसरा अध्याय और 20 और 21 पद आपके सामने पढ़ा जाएगा। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर के ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अजीजों, मैं और आप सब जो मसीह समाज के लोग हैं वो नूह के विषय में सब कुछ जानते हैं। नूह का हर तरीके से उसका एक इतिहास है। मुश्किल समय में नूह रहा। आप सब कितना मुश्किल समय था उसके जीवन के अंदर। एकदम जल प्रलय आ गया, बारिश बहुत हुई और उस मुश्किल समय में वो एक प्रचारक था, प्रचार वो करता था। पढ़िए जरा दूसरा पतरस दूसरा अध्याय पद 5। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यानी कि यहाँ पतरस बयान करता है कि एक धार्मिक प्रचारक था नूह और उसके समय बहुत मुश्किल आई। सब जानते हैं इस तरीके से जल प्रलय हो, पानी बारिश हुई और मुश्किल समय था। तो फिर वो धार्मिक प्रचारक बना रहा और जब नए नियम के लोग मसीह लोग हम लोग भी यीशु मसीह की बात को याद रखते हैं। यीशु मसीह ने इसका बहुत वर्णन किया है। जरा पढ़िएगा, हम यीशु ने जो वादा हम लोगों से किया है, जो जिस तरीके से प्रॉमिस यीशु मसीह करते हैं वो पढ़िएगा। मत्ती 24:37 पद पढ़िएगा। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे मैं जब आऊंगा तो बता रहे अपने बारे में, जैसे नूह के समय थे, दिन थे, उसी तरीके से जब मैं आऊंगा तो वो समय होगा आगे। ठीक, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे। अब जब तक जल प्रलय नहीं आया तब तक लोग आराम से रहे, उनमें शादी ब्याह होते रहे, अपनी जिंदगी जीते रहे, खुशी गम उनके जीवनों के अंदर होता रहा। क्योंकि जब तक वो जल प्रलय नहीं आया था उसी बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे वो पहले चलते थे आगे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बाहर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। अब जब अचानक जल प्रलय आया वो तो अपने में थे, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। उनको तो पता ही था कि जल प्रलय भी आने वाला। लेकिन फिर भी उन्होंने पहले बता दिया था उनको, पर वो इस बात को उन्होंने गौर नहीं किया, वो करते रहे और फिर अचानक जल प्रलय आ गया। जब जल आ गया, ये बारिश बहुत आई तो क्या हुआ, सारे के सारे लोग बर्बाद हो गए। वैसे ही यीशु मसीह कहते वैसे ही मनुष्य को, यानी वैसे ही मेरा आना होगा कि तुम लोग अभी आराम से रह रहे हो, तुम्हारे अंदर शादी भी होती रहेगी, तुम लोग रिश्तेदारी निभाते रहोगे, तुम लोग आना जाना करते रहोगे और अचानक मेरा आना हो जाएगा। और इसलिए हम लोग जो मसीह लोग वो इंतजार करते हैं, यीशु मसीह का इंतजार करें। जरा पड़ेगा दूसरा पतरस और 3:1 से 13 में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें पतरस ने बयान किया हुआ है कि यीशु मसीह के आने का समय होगा तो क्या क्या बात होगी। और दूसरा पतरस तीसरा अध्याय 1 से 13 तक आप लोग उसका पढ़ कर लीजिएगा। और जैसे उन्होंने देखा कि समाज बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना, सताव शुरू हो गया है, लोगों ने देखा ये बर्बादी आ रही है, सताव शुरू हो गया है और स्थिति वही आ गई, तो वो यीशु मसीह के बारे में भी सोचने लगे। तो यीशु
बचाने के बारे में सोच रहा है, यानी मनुष्य, कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में सोच रहे थे कि वे मनुष्य का पुत्र आएगा, और यीशु मसीह जो है वो लोगों को बचाने के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो सता बढ़ता जा रहा था। नूह एक ऐसा विश्वासी था, बहुत बड़ा विश्वासी था, यानी आजकल तो बहुत कम ऐसे विश्वासी नहीं मिलेंगे जैसा नूह विश्वासी रहा। और आप लोग जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, नूह के बारे में जानते हैं कितना विश्वासी था। यानी खुदा ने उसको बोला था कि तू जहाज को बना, वो बनाता था जहाज। कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा उसको, लोग आते आते ठट्टे भी कर रहे होंगे, अरे तेरा जहाज नहीं बना, अरे तेरा जहाज नहीं बना, तू जहाज बना रहा है, तू बचाएगा। लेकिन वो खुदा ने उसको बोला था कि तुझे जहाज बनाना है और खुदा की आज्ञा का पालन कर रहा है। यानी जो मसीह खुदा की आज्ञा का पालन करता है विश्वासी है, विश्वासी मसीह खुदा की आज्ञा का पालन करेगा। और इतना विश्वास था कि जो खुदा उससे कह रहा है वो उसको मान रहा है। उसने अपनी मर्जी नहीं पूरी की, बल्कि खुदा की मर्जी को उसने पूरा किया, और खुदा ने भी उसको बहुत ऊंचा बनाया, क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है, खुदा के आज्ञा को मान रहा है, और जो खुदा ने बात करी है वो कर रहा है। तो खुदा ने भी उसको मेरा जो बहुत ऊंचा किया, क्योंकि ये जल प्रलय जो है ये एक ऐसी तस्वीर थी जो सब तरफ से देखने को। अब इस तस्वीर को समझिए, जल प्रलय की तस्वीर को समझिए, इसमें मरना, फिर दफनाया जाना और फिर जिंदा होना, ये तीनों चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, मरना, दफनाया जाना और जिंदा हो जाना। ये एक ऐसी तस्वीर है जो अगर हम देखें तो हम यीशु मसीह की तरफ भी देखते हैं कि वो भी मारे गए, दफनाए गए और वो भी जिंदा हुए। तो ये नूह की जो तस्वीर है, जहाज वाली तस्वीर है, ये यीशु मसीह पर भी आ करके बात करती है। पानी के द्वारा ज़मीन को दफना दिया गया, बिल्कुल आप देखते हैं पानी के द्वारा उनको ज़मीन को दफना दिया गया, फिर खुदा ने नूह और उसके परिवार को बचाया, नूह और उसके परिवार को बचाया। आप जानते हैं नूह के खानदान को पूरे के पूरे उसको बचा लिया। शुरू की कलीसिया में भी ऐसे होता है, जहाज के शुरू की कलीसिया में जो जहाज जो है ना हमारे एक उद्धार को दर्शाता है, जहाज जो है ना वो एक उद्धार को दर्शाता है, एक तस्वीर है, उद्धार की तस्वीर है। कलीसिया में जो भी कलीसिया हमारी बनी, शुरू कलीसिया बनी है, उसमें एक उद्धार की तस्वीर है नूह के जहाज को। और नूह एक ऐसा खानदान था जो पूरा विश्वासी था। बाकी के तो विश्वास की बात नहीं कर सकते, लेकिन नूह के विश्वास की बात हम कर सकते हैं कि नूह से जो खुदा ने बोला वो नूह ने किया, और नूह ने पूरा विश्वास किया कि जो खुदा मुझसे कह रहा है वो पूरा करेगा। और जानते हैं खुदा ने जब नूह ने विश्वास किया खुदा पर, उसकी बातों पर, उसकी आज्ञाओं को माना, तो जानते हैं खुदा ने भी उसको बहुत बड़ी हिफाजत की। अगर उत्पत्ति 7:23 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ तरीके से लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, पढ़ निकल लिया, पढ़िए उत्पत्ति 7:23। और क्या मनुष्य, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पे थे, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, और जितने उसके संग जहाज में थे वही बच गए, वही बच गए। जहाज में थे, यह शब्द आया जहाज में थे, यानी जहाज के अंदर थे, जहाज में थे तो बच गए। इसी तरीके से आज भी हमारा विश्वास का जीवन होता है। एक गुनहगार अगर यीशु में है, ध्यान सुनिएगा, एक गुनहगार अगर यीशु में विश्वास करता है और यीशु में अपने आप को कहता है यीशु से रह करके, तो वो गुनाह से बचाया जाएगा। जैसे कि नूह का परिवार जहाज में था और बच गया, और जहाज में नहीं थे वो नहीं बचे, से बर्बाद हो गए। आज भी अगर कोई गुनाह करता है और वो यीशु में है तो अजीजों बचाया जाएगा, और अगर यीशु में नहीं है तो वो बचाया नहीं जाएगा, वो नाश हो जाएगा। इसलिए ये मुझे और आपको विश्वास करना है और फैसला भी करना है कि क्या मैं और आप यीशु में हैं या यीशु में नहीं है। अगर यीशु में है तो हमारी परेशानी, हर मुसीबत, हर कष्ट से बचे जाएंगे, और अगर यीशु में नहीं है तो हम नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। जैसे कि नूह जहाज में था, उसका खानदान जहाज में था, बच गए, उसके साथ में जो पशु और पक्षी थे वो बच गए, और जो जहाज में नहीं थे वो बर्बाद हो गए। यानी मैं शब्द पर जरा गौर करेगा, जहाज के अंदर, जहाज में, तो हम यीशु के अंदर रहेंगे, यीशु हमारे अंदर रहेगा, तो हम बचाए जाएंगे हर मुसीबत से, हर कष्ट से। और ये फैसला आप लोगों ने करना है, मसीह समाज के लोगों, आप लोगों ने करना है फैसला। मेरा तो काम था कलाम को बताना, मैंने बता दिया। अब ये फैसला आपको करना है कि आप यीशु में हैं या नहीं है। अगर हैं तो बचेंगे, और अगर नहीं है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे।
हम दुआ में जाएंगे और मिसेस सेन आज के वचन के लिए हमारे बीच में दुआ करेंगी। मेरा दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका भीते दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा से धोइए, पाक और पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है। आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया। आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आपकी तमाम आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो इस समय के लिए पिता परमेश्वर की। ये समय भी प्यारे प्रभु जी हमें आपकी ओर से मिला पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम की स्तुति करने योग्य हैं, आपके नाम को ऊंचा करने योग्य हो। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो भी प्यारे प्रभु जी हमने सुना पिता परमेश्वर, वो फलवंत हो पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से पिता परमेश्वर वो कलम झलकने पाए पिता परमेश्वर। उसके द्वारा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियां बदलने वाली हो पिता परमेश्वर। जैसे कि प्यारे प्रभु जी जितने प्यारे प्रभु जी जहाज में थे प्यारे प्रभु जी, और वो बचाए गए प्यारे प्रभु जी, ऐसे प्यारे प्रभु जी हम आप में बने रहे पिता परमेश्वर, ताकि हमारी हर एक बातें पिता परमेश्वर दूर हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक बुराइयां दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और हम भी प्यारे प्रभु जी अपने पापों से बचाए जाए पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से बेहतर आप जानते हैं। मेरी एक छोटी सी विनती को सुनने और कबूल करें। आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। खुदा में आप लोग खुश रहिए, और आप लोगों ने आज वचन में रहे, वचन को सुना, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से खुदा के कलाम पर आप लोग मनन करते रहें, सुनते रहें, और हमेशा खुदा में खुश रहा करिए। किसी बात की चिंता मत किया करिए। अगर खुदा ने जिंदगी दी अजीजों तो अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमेशा आप सब खुश रहें।